जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई विद्यार्थी हमारी एकेडमी के द्वारा फिजिकल की रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो दोस्तों अच्छी हॉस्टल सुविधाएं और फिजिकल भी साथ में मिलेगा आपको। सपने आपको देखने पूरे हम करेंगे दोस्तों। टारगेट 2025 का ऑक्सफोर्ड केयर सेंटर जयपुर में आपकी ये क्लासें चलती हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। देखिए आज का अपना जीके जीएस का जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या दिया गया, उसको फटाफट से देखोगे। अग्निवीर 2025, जिसका सपना है जीडी ट्रेडमैन स्टोर कीपर कलरक टेक्निकल एनए, जहां पर जीके के क्वेश्चन फंसेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। एक बार सभी बच्चे लाइव जुड़ेंगे और फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, शानदार प्रश्न आपके सामने लगा दिया गया है कि जय हिंद का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। पहले प्रश्न को देखिए, जय हिंद का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। जय हिंद का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, सभी बच्चे बताएंगे। जय हिंद का नारा ऑप्शन में दिया गया आपके लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या आपके सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। देखो जय हिंद के नारे के साथ साथ याद रखना है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, और प्लस में दिल्ली चलो। ये तीनों बातें जो पूछी गई है वो किस व्यक्ति ने दी है, तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रुक जा, अब लिख लियो, बोलियो मत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कॉपी पेन साथ रखिए, अगर नहीं आता वो लिखिए, आता है वो मत लिखिए। दिए गए प्रश्न में राष्ट्र जय हिंद का नारा किस व्यक्ति ने दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सभी विद्यार्थी लगाते चलेंगे दोस्तों। जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी दोस्त, क्या देगा। नंबर 2 प्रश्न, नंबर 2 नंबर प्रश्न भैया, सोमनाथ का मंदिर किस जगह पड़ता है। मंदिर के बारे में प्रश्न पूछेगा। सोमनाथ का मंदिर कौन सी जगह। सोमनाथ के मंदिर को किसने लूटा था सर, लूटा था, तो याद रखना 1025 में सुल्तान गजनवी के द्वारा इसे लूटा गया। गजनवी के द्वारा इसे लूटा गया। वही गजनवी है जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। कई बार प्रश्न आता है भारत पे कितनी बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण करने वाला आपके योद्धा का नाम पूछ लेगा, सुल्तान या महमूद गजनवी। सभी विद्यार्थी एक बार चैट सेक्शन में जय हिंद का नारा देंगे भाई। सभी विद्यार्थी एक बार जय हिंद लिखेंगे भाई। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके गुजरात। सोमनाथ का मंदिर कहां पड़ता है, गुजरात। लेकिन सूर्य मंदिर पूछ ले, सूर्य मंदिर और शिरडी साईं मंदिर पूछ ले तो आप क्या बताओगे, महाराष्ट्र में। और राम मंदिर की बात कर ले तो अयोध्या राम मंदिर उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या आपके 2 नंबर, प्रश्न संख्या आपके 3 नंबर। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी, क्या दिए गए। अगला प्रश्न यहां पर पूछ रहा है कप के बारे में, कोई खेल का नाम आपको बताना है। दिए गए आगा खा कप का संबंध किस खेल से जुड़ा है। आगा खा कप का संबंध उसी खेल में मिलता है, रंगा स्वामी, प्लस में महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप और प्लस में आपके मेजर ध्यानचंद भी इसमें मिलता है। आगा खा इसी में मिलता है आपके बेटन कप। कौन सा भैया, बेटन। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर आपको बताना है। देखिए आगा खा कप का जो संबंध है, बिल्कुल राइट उत्तर आपके हॉकी। किससे भैया, हॉकी से जुड़ा है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या आपके 4 नंबर। दिए गए प्रश्न में ओलंपिक 2008 के आयोजन कहां हुए थे। ओलंपिक 2008 में ये कहां पर खेले गए दोस्तों। 8 की बात कर रहे हैं सर, हमने तो इतना पढ़ा था कि 2020 में ये टोक्यो जापान में हुए थे, जापान में।
लेकिन 2024 में हमने सुना ये कहाँ हुए थे, पेरिस में। लेकिन 2016 की अगर बात करें तो ये ब्राज़ील में, कहाँ पे, अब ब्राज़ील में। और 2012 की बात करें तो ये याद रखना आपके लंदन में। और 2008 की बात करें तो ये याद रखना बीजिंग चीन के अंदर। कहाँ हुए थे भैया, बीजिंग चीन के अंदर। दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रुक जाए पूरा आ जा, एक बार लिख ले उत्तर संख्या आपके डी। अगर प्रश्न आ जाए कि सर ओलंपिक जो खेल है इनकी शुरुआत, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो याद रखना 1896 में इनकी शुरुआत की जाती है। अगर प्रश्न आ जाए प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत, प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत पूछे, शुरुआत, तो प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत याद रखना आपके 776 आपके BC के अंदर। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर किसको, डी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 नंबर, 5 नंबर क्या दिए गए, प्रश्न संख्या 5 में देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तनजींग रोशन के विशिष्ट है, इस व्यक्ति का संबंध बताना है। क्या ये फुटबॉल से जुड़ा है, क्या हॉकी से, या क्या मुक्केबाजी, क्या पर्वतारोही। तो तनजींग नोरंगे नामक जो व्यक्ति है ये पर्वत चोटियों पे फतेह हासिल करता है। दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर होगा पर्वत या पर्वतारोही। अब एक छोटा सा प्रश्न, विश्व का सर्वोच्च आपके पर्वत शिखर कौन सा है, पर्वत शिखर, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हाँ, और ये माउंट एवरेस्ट। और जो कहाँ पड़ता है गुरुजी, नेपाल के अंदर, 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ, विक्रम सिंह से उत्तर बता रहे, सभी विद्यार्थी लगाते चलेंगे भाई साथ साथ में। सभी विद्यार्थी लगाते चले भाई, लाइक शेयर करते चले। जो भी चैनल पे नए बने हैं, चैनल पे जितने भी विद्यार्थी नए बने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही है भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 6 नंबर भाई साहब, प्रश्न संख्या आपके सामने 6 नंबर। सर्वप्रथम सफल मानव अंतरिक्ष यात्री कौन थे, दुनिया का सफल मानव अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले भारत का प्रथम यात्री अंतरिक्ष में जाने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला, तब आपको चुनना है राकेश शर्मा, जो आपके 1984 के अंदर गए थे। लेकिन दुनिया का पहला व्यक्ति गया था आपके 1961 के अंदर, और ये व्यक्ति था आपके रूस का, कहाँ का, रूस का, और ये आर्मी से रिटायर्ड यानी कि मेजर यूरी गागरिन। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। नेहा, राधे राधे गुरुजी, नमस्कार, सभी को नमस्कार, लगाते चले भाई सभी बच्चे। हाँ, क्या दिया गया प्रश्न में, प्रश्न अच्छा है कि प्रथम व्यक्ति, सफल व्यक्ति पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके 7 नंबर भैया, प्रश्न संख्या आपके सामने 7 नंबर में क्या दिया गया, 7 नंबर प्रश्न को चुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, हमारा जो बैंक है, और बैंक कौन सी बात कर रहा है, RBI, और RBI ये वर्तमान में कहाँ है गुरुजी, ये गुरुजी मुंबई में, जो 1935 में ये बैंक बना था, और आज वर्तमान में इसके 26वें गवर्नर है आपके संजय मल्होत्रा। बताइए, गाना सुना दो दीपांशु कुमार, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, गाने में कुछ नहीं रखा, प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के अतिरिक्त, यानी कि 1 रुपए से जो ऊपर की मुद्रा है वो सभी मुद्राओं को यानी कि नोट को ये जारी करता है। उत्तर संख्या आपके सामने डी ऑप्शन। 1 रुपए की मुद्रा को वित्त मंत्रालय का सेक्रेटरी जारी करता है, जिसे हम वित्त सचिव कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8 नंबर पे क्या दिया गया,
प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न को, 26 जनवरी भारत का एक क्या है? अब सभी को पता होना चाहिए 26 जनवरी को क्या हुआ था भारत के लिए। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू, यानी कि संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था गुरुजी। और हमारा देश एक क्या बन गया था? गणतंत्र। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। दिए गए प्रश्न का बी उत्तर बिल्कुल सही है। बी उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों, लगाते चलेंगे सभी बच्चे। चैनल पे जो भी कोई नया बना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 9 में क्या दिए गए। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 9 नंबर प्रश्न पे आप सभी बच्चे देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न देखिए पहले, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले तो वह भारत का कौन सा राज्य जहां पे पंचायत को लागू किया गया? और ये पंचायत लागू होती है 2 अक्टूबर 1959 को। और भारत के कौन से राज्य के अंदर? देखो थोड़ी देर क्या बोला था मैंने, चुप रह, चुपचाप सुन ले। अब की बार आवाज आ गई ना, क्योंकि तुक्के मारता तेरे दिमाग में तुक्के बैठ जाते हैं, चुपचाप सुनता रहे। निम्नलिखित किस राज्य में पंचायत सबसे पहले लागू होती है? ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू होती है और ये राजस्थान के नागौर में। कहां पे भैया? नागौर। और नागौर के बगदरी गांव में इसे लागू किया गया, ये आपको ध्यान देना है। बगदरी गांव में सबसे पहले। आजा छतरी के नीचे तो बाद में आ जाइए, एक बार पढ़ाई पे ध्यान दे ले। बटा कह रहा गुरुजी छतरी के नीचे लेके आइए, छतरी को साइड में कर दे एक बार, क्योंकि गर्मी का मौसम है, छतरी की जरूरत नहीं है। 9 नंबर 10 नंबर भैया प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां से माना जाता है? सिखों के संस्थापक, सिख धर्म का पहला गुरु गोविंद, जिसके वास्तविक नाम नानक देव, याद रखना, जिसे नानक देव भी कहा जाता है, नानक देव भी कहा जाता है दोस्तों। इनके जन्म की बात कर रहा है दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे। इनका जन्म सभी विद्यार्थी बताते चलेंगे दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म होता है सर, ये आनंदपुर साहिब नहीं बेटा, ये आपके अमृतसर। गुरु गोविंद सिंह, सॉरी ये 10वें गुरु है, 10वें गुरु जो सिख धर्म के, ये नानक आपके पहला हो जाएगा आपका, ये गलत बोल दिया, 10वें गुरु है ये, जिनका जन्म 1666 में, ये बिहार के पटना में और 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में मृत्यु। तो कई बार ये भी आ सकता है इनकी मृत्यु स्थल, तो मृत्यु स्थल याद रखना 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में दोस्तों। अनु शर्मा डी उत्तर बताइए। ये जीतू ये नहीं रुकेगा आज भाई साहब, ये आजा छतरी के नीचे, इसको छतरी के नीचे लेना पड़ेगा। हाँ तेरे से डरते भाई ये सारे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न पे देखोगे, चरित्रहीन पुस्तक के रचिताकार, चरित्रहीन पुस्तक ऑप्शन में दिया गया सत्येंद्रनाथ आपके चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और कालिदास। हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला सुमित्रानंद पंत, और राष्ट्र कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को। लेकिन चरित्रहीन नामक पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी है? एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस जरूर लगाएंगे, व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाएंगे सभी दोस्तों लगाइए भाई साहब, व्हाट्सएप स्टेटस सारे दोस्त लगा देंगे भाई फटाफट से। हाँ बनवारी गुजर जुड़ा है सर, भी उत्तर आएगा। याद रखना सत्येंद्रनाथ चट्टोपाध्याय इसका उत्तर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है आपके कौन सी? भारती मैथिली शरण की रचना है दोस्तों। बी बता रहे, बी गलत हो जाएगा। जिस बच्चे का ए उत्तर बिल्कुल सही है वो बिल्कुल ठीक है। एक बार सभी दोस्तों से फिर से कहना चाहता हूं
एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर भी करेंगे दोस्तों। क्लास को लाइक शेयर ठोकते चले भाई सभी बच्चे। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिए गए, प्रश्न संख्या 12 नंबर आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिए गए, पुर्तगाल की भाषा का क्या नाम है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन में वारसा, एम्स्टर्डम, लिस्बन या स्टॉक होम। हाँ भाई साहब, टाइमर। पुर्तगाल की राजधानी, और याद रखना पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है दोस्तों, ये भी याद रखना। और पुर्तगाल में से भारत आने वाला व्यक्ति भारत में सबसे पहले कौन सा था? वास्को डी गामा। पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या है? प्रकाश कह रहा है डी उत्तर आएगा, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी का नाम है ये नीदरलैंड, आपके एम्स्टर्डम। स्टॉकहोम आपको याद रखना स्वीडन की राजधानी है। लिस्बन और वारसा दो बचे, अब पता चलेगा। हाँ भाई जीतू, करे भाई कमेंट। डी उत्तर बता रहे, डी अनु शर्मा, डी बनवारी बिल्कुल सही। लिस्बन इसकी राजधानी का नाम है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में क्या दिए गए। नेक्स्ट देखिए, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ओए होए क्या प्रश्न है। ईरान, इराक, कई बार प्रश्न आता है। ईरान और इराक इनके बीच की रेखा को बोलते हैं 31वीं समानांतर रेखा। 31वीं समानांतर रेखा कहां जा रहा भाई? हाँ कर लियो भाई, बताइए सभी बच्चे। डी उत्तर बता रहे ईरान की। देखो लीरा जो मुद्रा है वो तुर्की। ईरान की मुद्रा को कहा जाता है आपके भैया दिनार। ईरान की मुद्रा का नाम है रियाल। क्या नाम है? रियाल। और दिनार है आपके इराक की मुद्रा। आज ईरान की मुद्रा को तोमान बोलते हैं, तोमान। दिए गए प्रश्न का बी उत्तर हो जाएगा भाई, बनवारी का। ठीक है भाई। अगला प्रश्न संख्या आपके 14 नंबर पे क्या दिए गए। प्रश्न संख्या आपके सामने 14 नंबर। पन्ना जो कि हीरे के लिए एक प्रसिद्ध खान है, और ये खान कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात। पन्ना की खान भारत के कौन से राज्य में पड़ती है? सभी विद्यार्थी एक बार बताते चलेंगे दोस्तों। पन्ना की खान भारत के कौन से राज्य से ताल्लुक रखती है दोस्तों? एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई। चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। सर मध्य प्रदेश। देखो पन्ना की जो खान है वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में याद रखना दोस्तों सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक दालें पाई जाती है, और सर्वाधिक सोयाबीन पाया जाता है दोस्तों। और प्लस में सर्वाधिक आपके बाघ की संख्या। बाघ भी कहाँ पाए जाते हैं? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें वनों की संख्या, दाल, सोयाबीन, बाघ पाए जाते हैं? तो याद रखना मध्य प्रदेश गुरुजी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 15 नंबर क्या दिए गए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और ये अमरकंटक की पहाड़ियां कौन से राज्य में है? अमरकंटक की पहाड़ियां कौन से राज्य में है, ये प्रश्न पूछा है। अमरकंटक की पहाड़ियां कौन से राज्य में है दोस्तों? एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं एक बार ये बता सकते हो आप कौन सी सिटी या शहर से मुझे लाइव देख रहे हो दोस्तों? एक बार कमेंट करना जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं। सर साइंस की क्लास नहीं लगती क्या? देखो भाई सुबह मॉर्निंग 8 PM से लेकर 9 PM के बीच में आपके साइंस की क्लास होती है दोस्तों। उसके बाद 9 AM से लेकर 10 AM के बीच आपके रीजनिंग की क्लास होती है दोस्तों, रीजनिंग की क्लास। और फिर 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में आपके मैथ की क्लास होती है।
और उसके बाद 11:30 के बाद आपके जीके की क्लास होती है दोस्तों। ये मॉर्निंग टाइम टेबल है डाल ले, सुबह का समय है, ये सुबह की एक क्लास का समय है दोस्तों, ध्यान देना। सर क्या लिख रहा है यार भरतपुर का, चोरू राजगढ़ से, झांसी से देख रहे हैं, चोरू राजगढ़ से, रतनगढ़ से मनीषा, रतनगढ़, सॉरी राजगढ़ नहीं रतनगढ़, और जयपुर, झांसी, रायबरेली, बी उत्तर आएगा, बी बता देंगे। अब देखते हैं, देखो नर्मदा जो अमरकंटक की पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश से निकलती, उत्तर संख्या सी। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने, आपके कौन सा प्रश्न संख्या 16 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछ रहा है। याद रखना, भारत के जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति एक ही व्यक्ति करेगा, जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो भारत के जितने भी आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इन सभी की नियुक्ति की बात कर रहा है दोस्तों। याद रखना, भारत का राष्ट्रपति। और आज वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, कमेंट करेंगे एक बार सभी दोस्त। जो भी चैनल पे नए बनते सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 17 नंबर भाई, 17 नंबर, हाँ द्रौपदी मुर्मू। मद्रास राज्य तमिलनाडु का नाम बदला गया, ये प्रश्न सही है। मद्रास राज्य का तमिलनाडु नाम किस वर्ष रखा? ऑप्शन में 1967, 1968, 1990, 1969 और 1970। किस वर्ष मद्रास राज्य से इसे तमिलनाडु के नाम से पुकारा गया? और फिर बाद में इस मद्रास को चेन्नई बना दिया गया दोस्तों। करे भाई बिल्कुल 69, 14 जनवरी, ये देखो हमारा बच्चा भी होशियार है, 14 जनवरी 1969 में दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न संख्या 18 में क्या दिए गए? प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? प्रसिद्ध रघुपति राघव राजा राम, एक ये देशभक्ति गीत है जो दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह में पहली बार किस सुप्रसिद्ध गीतकार के द्वारा गाया गया दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है भाई, बताइए भाई। प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम नामक ये गीत दांडी मार्च यात्रा में किस व्यक्ति के द्वारा गाया गया दोस्तों? इसके संगीतकार कौन है? ऑप्शन में है दिवंकर विष्णु और मल्लिकार्जुन, या ओमकार नाथ ठाकुर, या राव कृष्ण। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बताइए। हाँ, ओंकार ठाकुर, उत्तर संख्या आपके डी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19 भाई, 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किस के द्वारा की गई दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली को बदलने वाले व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन में औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। करे भाई सभी बच्चे। सत्यम गुप्ता, लगाते चलेंगे भाई सभी दोस्त। क्या दिया गया प्रश्न में कि मुगल साम्राज्य की राजधानी जो आगरा से दिल्ली, ये जो किया था वो किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां का मकबरा कहां पड़ता है ये बताइए। जहां इसकी पत्नी मुमताज का है, कहां पे भैया? और आगरा कहां पड़ता है? यूपी।
ठीक है भाई साहब, वेरी गुड भाई, सभी का जवाब सही आ रहा है। बी। सर जी जी के वीक है भाई, पढ़ाई करोगे तो हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके 20 नंबर, प्रश्न संख्या 20। पीडीएफ के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे संपर्क सूत्र बना लेना। सन 1857 के आंदोलन की घटना घटित नहीं है। 1857 की घटना किस जगह पे घटित नहीं हुई थी दोस्तों? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, अवध, पूर्वी पंजाब या मद्रास। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी जगह पर 1857 की घटना, हाँ भाई जीतू, 1857 के आंदोलन की घटना किस जगह पे नहीं घटी, ये आपको बताना है। अमजू यादव ये उत्तर बता रहे सर, अवध। ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी बच्चे बताते चले भाई साहब। अनुज, विक्रम भाई, अंबुज यादव, सत्यम, ए उत्तर अवध। बताइए दिए गए प्रश्न में। हाँ भाई जीतू, बिहार, बिहार क्या कर दिया आपने? प्रश्न संख्या 20, सन 1857 के आंदोलन की घटना कहां पर घटित नहीं हुई? उतार लो। ए उत्तर सारे कॉपी पेस्ट करते चल रहे हैं भाई साहब। मध्य प्रदेश के तो भाई आपके मेरठ से घटी, उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल राइट उत्तर, पूर्वी पंजाब हिस्सा। अगले प्रश्न में देखिए 21 नंबर प्रश्न, दिए गए प्रश्न में आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 21 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन से देश की है? इकोनॉमिक्स किस देश की, जीडीपी किस देश की ज्यादा है? जीडीपी, जीडीपी कौन से देश की सबसे अच्छी है दोस्तों? करेंगे भाई? मनीषा, सत्यम, अम्बुज, ये जितने भी विद्यार्थी लगाते चले, विश्व की सबसे बड़ी जो जीडीपी वाला देश है वो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तेरे को एक बात बताऊं, बोलो ना क्या मतलब है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 22 नंबर, 22 नंबर क्या दिया गया? 22, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? अस्थायी बंदोबस्त की, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाले आपके गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, डलहौजी या आपके वेल्सले? ये बताइए दोस्तों, ये प्रश्न अच्छा है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने किसके द्वारा की गई? ये उत्तर बता रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ भाई, हो गया रे, इतने इतनों भी मौको मिले बाद में तेरे पेपर को नहीं हो तो वही को नहीं फिर। सी उत्तर बता रहे सर, वारेन हेस्टिंग। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हेलो,
अच्छा वही सुनियारी आ जाएगी भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। सर वैकेंसी अब की बार 2 गुना आएगी, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आनी भी चाहिए क्योंकि अगली साल रिटायरमेंट भी अच्छे होंगे दोस्तों, 2026 में रिटायरमेंट अच्छे होंगे दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 25 में क्या दिए गए, रानीगंज एक कोयला क्षेत्र है जो भारत के कौन से राज्य में, रानीगंज, रानीगंज एक कोयला क्षेत्र है, रानीगंज एक कोयला क्षेत्र है, पढ़ाई पे लिखो, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत के कौन से राज्य से है? एक बार सभी विद्यार्थी शेयर करते चलेंगे भाई, सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी। बी उत्तर बता रहे नेहा गुप्ता, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन संख्या आपके सामने सी। आगे देखिए ये प्रश्न था आपके सामने 26 नंबर, नहीं 25 नंबर, 25। आगे देखिए 26 नंबर में क्या दिया गया आपके सामने कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य, तीन ओर से नेपाल, ये कोई राज्य, इधर आपके सामने नेपाल है और इधर आपके चीन है और इधर आपके भूटान है, ये 3 राज्यों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, 3 देशों से। और दिए गए नीचे जो इसकी सीमा लगती है दोस्तों, ये लगती है पश्चिम बंगाल की, और यहां एक राज्य पड़ता है जिसको बोलते हैं सिक्किम। दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर अगर पेपर में आ जाए, सिक्किम भारत के कौन से राज्य से सटा है, पश्चिम बंगाल से, लेकिन सिक्किम के साथ कितने देश लगे सर, 3 देश। ठोको भाई ठोको, ठोको भाई सभी विद्यार्थी। और बच्चे क्या कर रहे हैं ऊपर, खाना खाया नहीं अभी तक, 8:45 बजे तक तो कभी टाइम ही नहीं जाता। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 27 नंबर में क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 27, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? पोंगल त्योहार का संबंध बताइए दोस्तों, पोंगल त्योहार का संबंध, पोंगल त्योहार, एक पोंगल त्योहार है, एक ओणम त्योहार है दोस्तों, ओणम, ओणम का संबंध है केरल से, जबकि पोंगल का संबंध है दोस्तों तमिलनाडु, तमिलनाडु। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन संख्या सी। जी तो बेटा लिख भी लिया करे आधा, चाहे शॉर्टकट लिख ले, ओणम त्योहार केरल, पोंगल त्योहार तमिलनाडु, ऐसे लिख ले, पोंगल त्योहार बराबर तमिलनाडु और ओणम त्योहार केरल। एक बार जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बने एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पोंगल तमिलनाडु और ओणम केरल। अगले प्रश्न को देखिए, अब यहां से उठ मत जाइए 10 बजे से पहले, ना 10 बजे पहले नहीं उठ जाओ कोई, मैं कह रही हूँ 10 बजे पहले नहीं उठ जाओ, ऊपर बात जाइए ना रे, अच्छी टूम पैदा हो रही है गुरु जी सूबेदार जी, जब मेरी क्लास सुनो तो टाबर देखे हूँ तड़ा तड़ा देखा, पूर्ण घंटों हो गए क्लास चल रही, पर टाबरन कोई मतलब को नहीं, यहाँ बाप दादा यहाँ फीस भेजन लाग रहे, बस जरूरी है, तो तन्ने तेरो नाम लिए के घोड़ा। इधर आ जब प्रश्न संख्या 28, राजस्थान में स्थित खारे जल की झील, चिल्का बेटा उड़ीसा में है, हाँ। दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर, भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है कौन सी भैया, आपके सांबर। दिए गए प्रश्न में सही उत्तर, बनवारी गुजर रोटी खा ली इन्होंने,
नहीं, मैंने क्या बोला, सर्वाधिक का मतलब लवणता। लवणता, ज्यादा पानी खारा किसका है। वैसे खारे पानी की बड़ी पूछे तब आपको बताना है। हाँ, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न को चुनिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 29 में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध में उसको पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 61 में दिया गया। और कल एक परीक्षा हुई थी राजस्थान जेल प्रहरी की, उसकी जेल वार्डन की, जेल प्रहरी। हेलो, हाँ बेटा, क्या कर दो, क्या सुनाई कौन दे, क्या है। हेलो, तेरे थप्पड़ मारूंगा मैं। हाँ बताइए दोस्तों। केवल राजस्थान, देखो महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा किसी भी एक सदन से शुरू की जा सकती है। दिए गए प्रश्न में दोनों में से किसी भी सदन से। ऑप्शन संख्या यहां पर आपके सी उत्तर बिल्कुल सही। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों। करे भाई, कमेंट करें सभी बच्चे। हाँ, अरे 12 पानी एक झील है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हो 12 पानी, 12 पानी आपके झील है जो शिलोंग, शिलोंग के अंदर पड़ती है। 12 पानी एक झील है बेटा। और डल भी एक झील है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। सांबर झील राजस्थान में पड़ती है। चिल्का उड़ीसा में पड़ती है। 12 पानी शिलोंग मेघालय राज्य के अंदर पड़ती है। आगे देखिए आपके 30 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 आपके सामने क्या दिया गया। आधुनिक समय के ऋषि किस व्यक्ति को कहा गया। आधुनिक समय के ऋषि किस व्यक्ति को बोला गया। हाँ भाई प्रशांत, प्रदीप भाई साहब, आधुनिक समय के ऋषि। हाँ भाई, तो करो सारा काम करोगे, जो लेके करोगे, दो चार सुना को नहीं को क्यों बिहार दरोगा। ए बाबू तनिक बताइए ना, आधुनिक समय के ऋषि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में दिया गया विवेकानंद, एमजी रनाडे, बीजी तिलक और रामकृष्ण परम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा एमजी रनाडे। उत्तर संख्या आपके सामने सी ऑप्शन। करे भाई, लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 31 नंबर। प्रश्न संख्या 31 भाई साहब। यूटीआई जो बैंक है, जिसे बाद में 2006 में इस बैंक का नाम बदल दिया, इस बैंक को क्या बोलते हैं। ट्रेड बैंक, एग्जिट बैंक, यस बैंक या एक्सिस बैंक। दिए गए 4 ऑप्शन में से यूटीआई बैंक का नाम आज वर्तमान में क्या है दोस्तों। नेहा गुप्ता कह रही सर आज सुना है, कोई बात नहीं, आप लगाइए यहां पे। जो कोई क्लास में आज नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिए गए प्रश्न में एक्सिस बैंक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 32, 32 नंबर सवाल में क्या दिया गया। 32 नंबर सवाल,
देखिए आपके विख्यात एक लिंगराज मंदिर है। क्या ये पुरी के अंदर पड़ता है? जगन्नाथ। कोणार्क के अंदर पड़ता है आपके सूर्य। और खजुराहो के अंदर आपके बहुत सारे जैन मंदिर, मध्य प्रदेश भुवनेश्वर पड़ता है आपके उड़ीसा। और यहीं पे आपका पड़ता है लिंगराज मंदिर। तो उड़ीसा की राजधानी लिंगराज मंदिर, याद रखना कहां पे है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी में। बी बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए सैनिक कार्रवाई को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। अमृतसर के अंदर एक आतंकवादियों को निकाला गया था 2014-15 में, तो उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसे बोला गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑप्शन संख्या सी उत्तर। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को निकालने के लिए आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कौन हो रहा है? पानी कौन सोयो? फोन आ रहा कौन हो है? बटन है मेरे आगे, आप चला लेगा। बटा ऊपर घंटी नहीं मारे जी, या कोई होटल में आ रहे हैं, ओयो में रुक रहे हैं। ये कौन सा दिन है? जय दिन मारू वै दिन ना चलाइए, ठीक है? आप चुप रहिए। हाँ बट न्यू कह जी हमारा रोज भर गया हो पानी। सही को दादा हो रहे होते सारा। पढ़ाई है, पढ़ाई करो, पढ़ाई के टाइम पर। प्रत्येक वर्ष में मार्च में निम्नलिखित में से किसे नहीं मनाया जाता? मार्च के अंदर कौन सा दिवस नहीं आता? अंतर्राष्ट्रीय महिला तो आता है 8 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आता है 8 सितंबर को, और विश्व उपभोक्ता दिवस आता है आपके 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च, 15 मार्च देखना एक बार, 14 मार्च है 15 मार्च है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो यहां पर आपके 2 उत्तर होंगे, यहां पे एक चौथा और एक दूसरा। बनवारी भाई आपको देखो, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएंगे। हाँ देखो 2 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ। अगर यहां पर और ऑप्शन बनते ए इस प्रकार 1 2 या 3, या बनता 2 या 4, या ऑप्शन बनता सी 1 2 3 और 4, या डी ऑप्शन बनता केवल 1। अब पूछ लेता है इनमें से, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मार्च में नहीं बनाते? सर 2 और 4, ये प्रश्न आधा है, इसलिए यहां पर आपको यहां पर सही करवा दिया। ये प्रश्न आधा है दोस्तों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए प्रश्न संख्या 35 आपके सामने। भारत के पहले सूफी संत जिनकी दरगाह जो है वो कहां पड़ती है? अजमेर में। हाँ, भारत के पहले सूफी संत जो पृथ्वीराज चौहान के समय दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और इसी अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 18 मार्च नहीं है, 8 मार्च है। महिला 8 मार्च है दोस्तों। 2.5 दिन वहां पे एक उर्स मेला लगता था 2.5 दिन का, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 36 नंबर। हाँ, बिहू नृत्य कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? लिख कौन सा है यहाँ, कौन लिख सका है? बिहू नृत्य बराबर असम। कापी में कौन लिख सका है?
पर ना लिखे। आग लो, पहले उत्तर बता दे फिर तू बतावे। मैं तो के लिखा रखे, बहुत कुछ लिखा रखे, यानी याद ही को नहीं। तुम्हें सच बताऊं क्या? देख लेंगे तो याद रखना आपके असम। आगे देखिए प्रश्न संख्या 37 में क्या दिए गए। हाँ, 37, रूल ऑफ लॉ। जो आपके लॉ का मतलब आपके क्या होता है? कानून। हाँ, जो नियम है। अब जो जैसा कानून है वो सबके लिए। कानून किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता। तो इसका राइट उत्तर होगा कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करता। कानून सबके लिए एक समान है, चाहे वो निम्न हो चाहे उच्च हो दोस्तों। अब भाई पैसा चलता है, ये रीजनिंग का कहाँ है? ये यहाँ कोई कथन दिया था क्या मैंने? नहीं दिया ना। इधर आ जाओ। अब प्रश्न संख्या आपके सामने 38। प्रश्न को ध्यान पूरा है, पर प्रश्न ना पढ़ लिए। हाँ जी, तू कौन से राज्य में ज्यादा है? तो दे रखा घोड़ा केरल है। सबसे ज्यादा है केरल में, सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, ये है क्या सबसे ज्यादा? मैं कह रहा हूं ज्यादा किसका दिख रहा है? 1000 पुरुष पे ज्यादा संख्या ये है या ये है? ये है, ये। तो बस ज्यादा बोल रहा हूं बार बार, कितनी बार लिखा रखा है? तो भारत के कौन से राज्य का सेक्स रेशो ज्यादा है? केरल का 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। मिल जाएंगे भाई, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मिल जाएंगे भाई। इधर आ जाओ एक बार। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा, यानी कि गदर पार्टी का संस्थापक जो 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनाई गई थी, लाला हरदयाल शर्मा के द्वारा। लाला हरदयाल शर्मा। दिए गए प्रश्न का बी उत्तर सही। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल शर्मा ने की थी दोस्तों। हाँ, बनवारी कह रहा है गुरुजी सिस्टर तो होशियार है। हाँ, गुड़िया भाई पढ़ती है, तेरे जैसी थोड़ी तू बातें कर रहा है। यहाँ गुड़िया पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 40 आपके सामने। 40, मैक्स मूलर क्या है दोस्तों? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ये एक जर्मनी का एक व्यक्ति है दोस्तों। जर्मनी का एक विद्वान है दोस्तों। ये एक इतिहासकार से जुड़ा, ये इतिहासकार। इतिहासकार। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। और इसी मैक्स मूलर ने बोला था भारत में जो आर्य आए थे ना वो मध्य एशिया से आए, और आर्यों ने भारत में क्या चलाई? वैदिक सभ्यता। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 भैया 41। भाखड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा बांध है, बड़ा बांध। और ये बड़ा बांध कौन सी नदी पे बना है? जो भारत के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भाखड़ा बांध भारत के कौन से राज्य में है? कह रहा सर इतनी हार्ड जी के आज पढ़ रहा हूं। तो भाई कंपटीशन में फाइट करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त।
ये प्रैक्टिस सेट के लिए होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए। लिखना चाहो तो वो आपकी रुचि है। जैसे नाम आ गया भाखड़ा बांध, ये कल परसों करवाए तो है, देश का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा, हिमाचल में सतलुज, यहाँ लिखा रखा वन लाइनर में। आगे देखिए राइट उत्तर हो जाएगा आपके सतलुज या सतलज। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने 42 नंबर, 42 नंबर, गलत जोड़े को चुनना है। यहां पर कोई गलत बात है, जैसे मोतीलाल नेहरू ने क्या नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, आपके MK गांधी, चंपारण और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ये पर्सन देखिए, गलत जोड़ी को चुनना है दोस्तों। सर फास्ट चलो, आज नेट कम है भाई, एक बार हिसाब से चलेंगे। देखो शौकत अली और लियाकत अली, शौकत अली और प्लस में आपके लियाकत अली के द्वारा चलाई गई थी आपके खिलाफत आंदोलन। तो दिए गए पर्सन की जोड़ी ये वाली गलत हो जाएगी। ये उत्तर बता रहे हैं, करे भाई, करे करे, कमेंट करे फटाफट। हाँ भाई ठाकुर, आप दिखाई दे रहे हो दोस्तों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके बी। आगे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक आपके इसी ने चलाई है, चंपारण भी इसी ने चलाया, नेहरू रिपोर्ट भी आपके 1924 मोतीलाल नेहरू ने ही। आगे देखिए 43 नंबर पर्सन, 43 नंबर पर्सन भैया, जोजिला दर्रा कहां स्थित है? जोजिला दर्रा, चार्ज खत्म हो जाएगा सर, सेल बदल लो सर, आप धीरे बहुत चलते हो भाई यार, एक बार सभी के देखने पड़ते यार चैट। बिल्कुल, जोजिला दर्रे की अगर बात की जाए तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, और ये जोजिला दर्रा पड़ता है जम्मू और कश्मीर दोस्तों। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 44 नंबर, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहां होगा? देखिए हाँ, 2020 के ओलंपिक पूछ रहा, अभी बताया था आपको, 2024 के हुए पेरिस में, और 2012 के आपसे पूछे लंदन में, तो 2026 के पूछ लेगा, 2026 के, सॉरी 2028 के, याद रखना USA में, और 2032 के, हाँ अमेरिका, 2032 के ऑस्ट्रेलिया। ठाकुर बॉय, आपके जितने भी क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन आपके फ्री है यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे अभी नहीं है, ऑफलाइन जरूर चलती है भाई क्लासेस, ऑफलाइन राजस्थान। फिटनेस बॉय जुड़ा है आज, कई दिनों से जुड़ा है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 45। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब पश्चिम दिशा कहाँ है? इधर बहनी चाहिए। अरे
गोदावरी जो है ना वो इधर जा रही है, वो पूरब की ओर जा रही है गोदावरी। तो दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम की दिशा इस साइड आनी चाहिए। ठाकुर भाई कोई भी जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। हाँ भाई साहब, क्या रिपोर्ट है? कोई नहीं कोई नहीं। बनवारी भाई आपकी जो कोचिंग चलती है ना, ये हमारी कोचिंग जयपुर, जयपुर राजस्थान। आगे देखिए प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से किसे केवलादेव घना पक्षी बर्ड सेंचुरी नाम से जाना जाता है? केवलादेव पूछ रहा है। अब केवलादेव बिल्कुल राइट उत्तर भरतपुर। केवलादेव आपके राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में है? राजस्थान। कारी ध्यान रखियो थोड़ा सो। हाँ फिर तो वेरो पटियो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ठाकुर बॉय, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 47 में क्या दिया गया? आप प्रश्न तो पढ़ते हो, ये प्रश्न भी ना पढ़ता। भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण यानी कि परमाणु 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 बम की जो टेस्टिंग है, ये भारत में अगर पूछे सबसे पहले, हाँ पोखरण जैसलमेर और राजस्थान। और कब किया गया था ये पोखरण? 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा नामक ये टेस्टिंग का नाम रखा गया था 1974, इंदिरा गांधी के समय। बी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48 नंबर 48 देखिए। सन 1948 में बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य बोलते, को 6 वर्ष का कारावास का मतलब होता है जेल हो गई इसको। इसे कहां पर रखा गया? तो याद रखना आपके मांडले जेल में। और मांडले जेल कहां पड़ती है? म्यांमार। दिए गए प्रश्न का बी उत्तर बिल्कुल सही रहेगा भाई। जय बद्री विशाल भाई साहब। हाँ तू रुकेगा तो ये रुकेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 49 भाई आपके सामने। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप, हाँ सांची का स्तूप आपको याद रखना है सम्राट अशोक ने बनाया। अशोक ने इसका निर्माण करवाया, निर्माण। और सांची का स्तूप याद रखना 200 रुपए के नोट पे इसकी चित्र है, जो कहां पड़ता आपके? सांची मध्य प्रदेश। भाई क्वेश्चन बहुत है, तुम पढ़ते चलो बस, पढ़ते चलो बस, क्वेश्चन बहुत है। कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ। एक बार जो भी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। हाँ भाई 100 आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 50 नंबर आ गया भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है?
हमारे संविधान में हस्तक्षेप करने का अधिकार संसद के पास है, जिसे संविधान संशोधन बोलते हैं। जो भाग संख्या 20 में है और अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन संसद के द्वारा अनुच्छेद 368 में और भाग संख्या 20 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 51 नंबर भाई। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जानते हैं। तीस्ता और दिहांग, ये वाली तीस्ता और ये दिहांग नदी, इनके बीच के हिमालय को बोलते हैं दोस्तों असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। ये सभी बच्चे लिख लेना भाई साहब। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिमालय असम हिमालय। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने 52। अब भारत की मुख्य भूमि, ये वाला जो एरिया है भारत का, ये पूछ रहा है ये कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में, इसको बोलते हैं देशांतर वाला। और अगर ये पूछ ले ये वाला एरिया, इसको अक्षांश बोलते हैं। लेकिन आपको देशांतर पूछ रहा है, जो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके सामने 97 डिग्री 25 मिनट तक बीच फैला है। देखो यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है, ये तो लिखा है प्रश्न में, अब कहां तक जाना है 97 डिग्री 25। तो प्रश्न को पूरा देख लेते, तो ये तो यहां से तो पूछ रहा है और ये पूर्व सही है, लेकिन कहां तक जाना आपको 97 तक। उत्तर संख्या आपके सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। जय बद्री विशाल भाई ठीक है यार, लगा ले प्रश्न है, प्रकट करके मानेगा कि एक आधे को। एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई जितने बच्चे चैनल पर नए बने। 97 डिग्री 25 मिनट, 68 से 97 तक जाना है बस। तो दे तो रखा है 68 से तथा कहां तक जाना है, ये लिख रखा है 68 से तथा कहां तक 97 तक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 53 नंबर प्रश्न। भारत किस देश के साथ उत्तर में पूछ रहा है, इस वाली दिशा में, इस वाली दिशा में, जैसे एक अफगानिस्तान हो गया, एक आपके चीन हो गया, एक आपके नेपाल हो गया, एक आपके भूटान हो गया, ये देश लगते हैं। जबकि जो म्यांमार है ना, म्यांमार वो कौन सी दिशा में है, पूर्व में इस साइड। तो दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर है हाँ भाई, नहीं चलने दे थोड़ी देर, उठा तो ले क्या है। ठाकुर भाई क्या बात हो गई, लगाए भाई सभी बच्चे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 54 भाई। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया। पहले तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन बाद में इसे रद्द कर रहा है। जब दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 में और भारत की राजधानी दिल्ली होगी ये घोषणा की गई 1911, तीसरा दिल्ली दरबार। हाँ आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 नंबर 55। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। प्रार्थना समाज,
तो प्रार्थना समाज नाम से पता चल रहा है। काम तो गलत करे ही को नहीं, तो आदमी गलत है बस, काम ही गलत कौन करे। हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिए गए। प्रश्न संख्या 56, इलाहाबाद का पुराना नाम। इलाहाबाद को आज वर्तमान में जो बोलते हैं वो है प्रयाग। लेकिन पहले इसका नाम था प्रयाग। और इस इलाहाबाद शहर की स्थापना याद रखना अकबर ने की है। लिख लो एक आधी बात यार, ये नई बात है तुम्हारे लिए। ना ना, ये पागल है लिखना लिए, गलत काम हो जाए बेटा लिखते तो। वाह, खड़क के गिलासी। क्या कॉपी ले जा रहा है, क्या निकाल रहे हो? कौन कौन है ऊपर लाइब्रेरी में? तू बोल रहा था पढ़ रहे हैं, रूम में ही पढ़ रहे हैं। अरे दादा रे दादा, जितेंद्र देख ले, इनको लगन नहीं है, इनके घरवाले फीस के लिए बस। चाहे तू अलग कौन सा है, तू अब पढ़ रहा होगा, 2 मिनट हुई होगी, तू तो इनका सबका दादा है। हाँ, प्रयाग, पाटलिपुत्र आज बोलते हैं पटना। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा को देता है? अनुच्छेद 56। 56 में याद रखना राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जांच कौन करता है? लोकसभा। सोनू कुमार डी उत्तर बता रहे, डी उत्तर गलत हो जाएगा। डी उत्तर 121 के अंदर संसद के अंदर उसकी भाषा का उल्लेख दिया गया। आगे देखिए, लिखना चाहो तो लिख लो। डी 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 बता रहे, बी आएगा भाई। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 58। भारत में किस प्रकार के वनों की संख्या ज्यादा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला एरिया कौन सा है? जैव विविधता, उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्र, या ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में मिलेगा पश्चिमी घाट। हाँ, जहां वर्षा ज्यादा होती है, गर्मी एरिया ज्यादा पड़ता है, तो जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। ओके ओके भाई, डिफॉल्टर बिल्कुल भाई बेटा, बिल्कुल आएंगे आएंगे। हाँ, पीडीएफ दे देना था, लिख वो करियो। हाँ, तेरे खातर बैठे हूँ मैं। 59 है। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में यूज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एयर के अंदर आते ही जलने लगता है, इसलिए हाइड्रोजन की जगह हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, हीलियम, He का यूज करते हैं दोस्तों, हीलियम का। करे भाई, लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे। है
आगे देखना 60 नंबर है, 60 नंबर है। भूकंप की तीव्रता को मापने के स्केल को क्या बोलते हैं? और ये कल परसों ही आया था। भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उस स्केल को बोलते हैं भूकंप एपी रिएक्टर पैमाना। उत्तर संख्या बी, उसमें सिस्मोग्राफ था, सिस्मोग्राफ। वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी भूकंप के लिए। बेटा सोनू से बाद में बात कर लियो, कर दिया शेर। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न। भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में दोस्तों? एक बार लाइक करें दोस्तों जिसने लाइक नहीं किया। देखो ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में पूछे, संसार में। और भारत में ऊन पूछे तो राजस्थान। ये तो ऑफिस में पानी की बोतल पड़ी है स्टील आ रही, लिया पी लिया। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 62 भाई, 62। 1923 के किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? हाँ, मोतीलाल नेहरू के साथ एक और थे, सी आर दास। 1 जनवरी 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में। मैं पी लूंगा, तन पीने के पहले। अरे मैं ले लूंगा दादा। हाँ 11। प्रदीप के 21, बाकियां के 19, 19, 18, 19। ठोक दो ठोक दो। आगे देखिए प्रश्न संख्या 63। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत बोलते हैं, अनुच्छेद 14 में समानता समता के साथ अधिकार है। दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर होगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन संख्या डी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिए गए। प्रश्न संख्या आपके 64 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज को स्थापित करता है या पंचायत का गठन करता है? गठन करता है। अनुच्छेद आपके 40। पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 या भाग संख्या पूछ लेगा, कौन से भाग संख्या में दिया गया? भाग संख्या 4 में, जिसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उल्लेख बोलो, तत्व बोलो, सिद्धांत बोलो। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी दोस्त। प्रश्न संख्या आपके सामने 65। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र को कहां? हाँ बिल्कुल,
जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। बग्गा सिंह जुड़ा है पंजाब अमृतसर से। बिल्कुल। ध्वज के अंदर आपके कितनी तिल्लियां हैं और ध्वज का अनुपात क्या है? लंबाई पहले 3 और चौड़ाई बाद, यानी कि 2। 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 66। भारतीय राज्य नागालैंड की एक आधिकारिक भाषा। ऐसे 4 राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, अरुणा और मिजोरम। इनकी जो आधिकारिक भाषा है, ये सभी की जो आधिकारिक भाषा है वो याद रखना अंग्रेजी है। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है दोस्तों। बग्गा सिंह ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 67 भैया। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? याद रखा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपके 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में। प्रथम चरण बैंकों को मिलाया गया 1969 में 14 बैंकों का किया गया था। और दूसरा चरण आपके 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो कई बार प्रश्न आता है 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 6 बैंक का। और 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 14 बैंकों का। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर डी उत्तर हो जाएगा। कर क्या रहा है तू जीतू? है यार, तू पढ़ाई पे ध्यान देने उरा सुन ले कान खोल के। ध्यान नहीं होना चाहिए। गुरु जी क्या बताने लग रहे हैं? पर भी कौन माने? घोड़ो भी कौन माने? कौन माना? तो घोड़ो की मिलेगी माने को दूंगा तन। रुक जाए एक बार, उरा पढ़ाई पे ध्यान दे ले एक बार। देखिए प्रश्न संख्या 68। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? उत्तर संख्या आपके 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। या तो नदियों पे मिलेंगे आपको दोस्तों, नदियों के अंदर। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने 69। उत्तरी मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी हरियाणा, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, ये वाले एरिया में किस प्रकार की मिट्टी से बने हैं जिसे उत्तरी मैदानी भारत बोलते हैं? बिल्कुल, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। आज ऐसा कोई विद्यार्थी है कि जिसका फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे वाला कोई स्टूडेंट? आगे देखिए प्रश्न संख्या 70 नंबर। सत्य शोधक समाज के संस्थापक लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या ज्योतिबा फुले? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? मंगल फिटनेस जुड़ा। यस सर, यस सर, यस सर।
फर्स्ट डे वाले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई। जिसका पहला दिन है एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनका आज फर्स्ट डे है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज अनिश कुमार मंगल फिटनेस, हाँ, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। इस ज्योतिबा फुल्ले की एक रचना, एक पुस्तक याद रखना, जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फुल्ले की। कौन डटा जी हो? डटा कौन जी तू? कर दिया विद्याचल कुमार, यस सर, धन्यवाद 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 सभी का। आगे देखिए प्रश्न संख्या 71, 71 नंबर। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन था? मुस्लिम लीग की आवाज किसने संभाली 1934 के बाद? है बिल्कुल राइट उत्तर, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। अनीश कुमार आपको बुक नहीं लेना, 9518806943 से आप पीडीएफ ले सकते हो ऑल सब्जेक्ट की। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, अंडमान निकोबार सहित, ये सीधा सा पूछ रहा है भारत की कुल जलीय सीमा पूछ रहा है, बस ये प्रश्न पूछ रहा है। देखो भारत की कुल जलीय सीमा दो प्रकार की है, एक तो मुख्य भूमि की जो 6100 किलोमीटर है, एक आपके द्वीपों की जिसमें अंडमान निकोबार, द्वीपों की है 1416.6 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आपके टोटल सीमा बन जाएगी, और टोटल कितनी बनेगी? 7516.6 किलोमीटर। उत्तर संख्या डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। करे भाई, कमेंट करें फटाफट से। कोई दिक्कत है? आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली जिसे दांडी यात्रा बोलते हैं? बिल्कुल 1930 में ये यात्रा निकली थी, 1930 में, और ये यात्रा निकाली थी आपके महात्मा गांधी 1930, जिसे 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। वो चंपारण बिहार है, वो 1917 में एक सत्याग्रह, वो अलग चीज है, वो भी गांधी का है। ये गुजरात में दांडी, अहमदाबाद, साबरमती। सर नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? तो विद्याचल भाई 9518806943 पर आपको मैसेज करना है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कोई एक नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में? हाँ भाई,
स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? करे भाई, कमेंट करें सभी बच्चे फटाफट से। हाँ, अनुच्छेद 2। अब उसका नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, यह अनुच्छेद 3 में दिया गया। सीमा को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, ये 3 में दिए गए। लेकिन कोई राज्य बना सकते हैं, हम स्थापना कर सकते हैं, ये ऐसी बात 2 में दी गई है। लेकिन वो कैसे बनेगा उसकी प्रोसेस 3 के अंदर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपके 75। किस देश का अंतरिक्ष में सबसे अधिक संख्या में मलबा पड़ा है? अब सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपण करेगा, अंतरिक्ष के अंदर सर्वे करेगा, खोज करेगा, तो उसी देश का बिल्कुल राइट उत्तर रूस। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा एयर स्पेस पड़े हैं आपके। कोई दिक्कत नहीं आता। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 76। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा भारत में चाय उत्पादक, याद रखना असम। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है चावल का उत्पादन, ठीक है, चावल। सिक्किम में याद रखना सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है? सिक्किम की। आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न। किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया? किस वर्ष में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिस वर्ष में नमक कानून तोड़ा गया उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? हाँ, 1930 6 अप्रैल। जो भी चैनल पे नए बने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। करे भाई, करे करे फटाफट से करे। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 78 भाई साहब। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? अभी पढ़ा था, गदर पार्टी की स्थापना करने वाला व्यक्ति। गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 के अंदर होती है। और कहां पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के अंदर दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना। प्रश्न संख्या वीडी सावरकर, भगत सिंह, ये अभी तो बताया था आपने ही लोगों ने। लाला हरदयाल शर्मा। क्या करा जी, तो कई देर हो गई है। अरे डांट ले आंगली ने। बंद जमा कर दूं फोन ने। अगले प्रश्न को देखिए 79 नंबर प्रश्न। सुल्तान रजिया बेगम के पिता का नाम पूछ रहा है कि रजिया बेगम पहली 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 महिला मुस्लिम
मुस्लिम शासिका, शासिका जो गद्दी पे बैठी थी, दिल्ली की गद्दी पे, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है 1240 में इसकी मृत्यु। मकबरा पूछ लेगा कहां बना है, सर कैथल हरियाणा में। हाँ, मैथ का क्लास भी चलेगा। देखो सुबह 8 से लेकर आपके 9 बजे तक साइंस, 9 से 10 बजे आपके रीजनिंग, और 10:30 से लेकर 11:30 तक आपके मैथ का क्लास। ये मॉर्निंग का समय है दोस्तों। 11:30 से आपके बाद का समय जीके का, ये साइंस का समय, ये रीजनिंग का समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, लगाते चले भाई सभी बच्चे। ना किमी कौन करना, चुपचाप पढ़ ले हो रहा है, मैं प्या दूंगा रही हो रहे कोकी ने। और यार ध्यान रखता है, यो कर लू वो कर लू, नहीं कोई पढ़ाई में ध्यान दे लू। वो बेचारे बैठे हो बहन लाग रहे, और जो फिर भी करे तैयारी, जटा न बधा ले। आगे देखिए प्रश्न संख्या 30 80 90। ये थोड़ी देर पहले लिखाया था। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऊंची जो केरल में 2695 मीटर हाइट है, जो अन्नाईमलाई की पहाड़ियों पे पड़ती है। तो नाम से दिख रहा है, अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमलाई की पहाड़ियां। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं दोदा बेटा, जो तमिलनाडु में पड़ती है। जैंतिया की पहाड़ियां याद रखना आपके मेघालय में, जहां सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया है। हाँ, जैंतिया भाषा नहीं है, एक जनजाति क्षेत्र है, और जैंतिया नामक एक बोली भी है। एक बार जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक ठोकेंगे भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 81 नंबर 81। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय क्या है भारत का? यहां से लेकर आपको इस वाले एरिया की बात कराइए, क्योंकि भारत के बीच में ऐसी 30 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? अंतराल 30 का, और एक रेखा को पार करने में 4 मिनट और कितने मिनट का अंतर आ गया, और कितने घंटे का अंतर आ गया। अगर यहां अरुणाचल प्रदेश के 4 बजे होंगे तो यहां पर टाइम सूर्य का प्रकाश दिखने में 2 घंटे का अंतर लग जाएगा, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट ले रही है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे का अंतराल है भाई साहब? 2 घंटे का। तो दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर है आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न। अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी, जो सुल्तान गजनवी के समय भारत में प्रवेश करता है, और अल बरूनी के द्वारा पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद, और इसे ही कहा जाता है हिंदुस्तान नामा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 83 भैया। किस सत्र में? सत्र का मतलब होता है बैठक, बैठक बोलो या बोलो अधिवेशन में सरोजनी नायडू की कांग्रेस अधिवेशनता की गई थी सन 1925 में, और यह हुआ था आपके कानपुर अधिवेशन में।
एनी बेसेंट बैठी थी 1917 कलकत्ता में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 84। नगर पालिकाओं से संबंधित आपके संविधान का भाग संख्या, भाग संख्या 5 में याद रखना केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार, सरकार जिसे हम संघ शासन बोलते हैं, संघ शासन। ठीक है। भाग संख्या 9A का मतलब है नगर पालिकाओं से, और भाग संख्या 4 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग संख्या अगर 9 का पूछ ले आपसे, 9 का, तो वो याद रखना पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। करे भाई, जो भी आज किस किस बच्चे का फर्स्ट डे है, एक बार जिसका फर्स्ट डे एक बार कमेंट करना भाई। जिसका फर्स्ट डे एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। पहला दिन आज क्लास में। कौन माने? बेटा क्लास खत्म होते जमा कर दिया ऑफिस में, ठीक है। सवेरे उठ के ले लिए 5 बजे। देख गयो विचार मन है। अरे किमी कौन कराई हो? मैं एक ही बात बोल दी, रहा सुन ले, मैं के बकू बस। छोर ध्यान ही कौन नहीं, छोर से त्योरी जबरदस्ती। ये 10 एक बीघा ले ले और 10 एक बीघा भेड़ बकरी बांट दे बस। ऐसा हो रहा सब्सक्राइब। अगला देखिए 85 नंबर प्रश्न। लीपू लेक दर्रा कौन से राज्य में है? लीपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सारे के सारे जो उत्तर प्रदेश से राज्य अलग किया गया था, उत्तर प्रदेश से। बछेंद्री पाल का संबंध उसी राज्य से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून राज्य उत्तराखंड। विद्याचल भाग संख्या 10 के अंदर जो संबंध है वो राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का संबंध है। आजा आगे आजा। प्रश्न संख्या 86। बिंबिसार निम्नलिखित में से कौन से राजवंश के अंदर एक संस्थापक के रूप में थे? बिंबिसार के बेटे का नाम, बेटा था इसका, बेटा था आपके अजात शत्रु, और अजात शत्रु का बेटा था आपके उदयन। और ये उदयन क्या था? अंतिम शासक था। ये प्रथम शासक है, और इस वंश का नाम है हर्यक वंश। इसमें क्या होता है कि अजात शत्रु ने अपने बाप को मारा और उदयन ने अपने बाप को मारा। पितृ हंता वंश किस वंश को बोला है? ऐसा वंश जिसमें बेटा बाप को मार के गद्दी ले रहा है, इस वंश को पितृ हंता वंश कहा जाता है। कैसे हो सचिन? बिल्कुल बढ़िया है भाई सचिन भाई। तो नहीं भी समझाया पूरा ध्यान मुंह में के ले के कटपट है यार। मानस कद बने गो यो पितर है। यो पितर बेरो के बोले कोई परिवार में बुजुर्ग मर जाए और वो फिर बाद में वो के मन धोखो, तो वो है
तो सुना दी। हाँ, पतले पतले लग रहे हो उड़ना अजीब। देना रहा हूं पतलो। देखिए 87 निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा कहलाता है? भूरा हीरा कहते हैं लेकिन है ये क्या? कोयला। और दिए गए प्रश्न में अभ्रक, लोहा, मैग्नाइट, लिग्नाइट, कोयला। लोहा नहीं, कोयला, जिसे हरे रंग या भूरा हीरा कहा जाता है। लिग्नाइट, कोयला। उत्तर संख्या डी। वो बढ़िया होता है, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइड कोयला, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, एंथ्रेसाइड कोयला। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना है? आपातकाल केंद्र सरकार, संविधान, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल को लागू कर सकता है? एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपातकाल। तो कितने हो गए ये? दिए गए प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन। यार यही क्लास में उमड़ पड़ गए अब क्या बताऊं मैं। मारे बेरा की है बच्चों ने कहना गुरुजी पढ़ाओ, जद आओ मजो रियल टाइम यार। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं? प्लास्टिक मनी, हाँ बिल्कुल, जो एटीएम मशीन में लगाओ निकालो। सर क्रेडिट कार्ड एग्जाम्पल फॉर, जैसे डेबिट कार्ड या एक होता है क्रेडिट कार्ड। हाँ ये इन्हीं के अंदर आते हैं। स्मार्ट कार्ड, ठीक है ना। संडे जालियो बेटा। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में मानसून प्रवेश करता है? देखो सबसे पहले जो गर्मियों में प्रवेश करता है वो इधर से प्रवेश करता है, और इस वाले एरिया को बोलते हैं आपके पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं आपके केरल। हाँ पश्चिमी घाट। सबसे पहले जो मई एंट्री ले लेता है गर्मियों में मानसून, उत्तर संख्या पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट ना हो तो यहां पे मिलेगा मालावार तट, जो कहां पड़ता है? केरल में। मोनू यही है बेटा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 91। भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों को वेतन निम्नलिखित में से किसके आधार पर दिया जाता है? तो इसका राइट उत्तर कर देना, संसद इसको तय करती है कि कैसे क्या वेतन देना है किसको। अनुच्छेद आपके 106 संसद है। वित्त आयोग तो 5 साल का वित्त तैयार करती है कि पैसा कैसे क्या करता होता है, वित्त है वो तो। बजट अलग है, वो वित्त मंत्रालय है, ये अलग है। सचिन बेटा एक बार पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ठीक रहेगो। वीडियो को नहीं, फिल्म भी देखा है वो। उर्नाजा 92 नंबर प्रश्न। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में किस वर्ष में आया था? साइमन कमीशन बिल्कुल 1928।
और साइमन कमीशन वापिस वापिस जाओ, जाओ के जो नारे हैं, नारे, वो नारे लगाए थे लाला लाला लाजपत राय ने। इस कहानी से अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, लाठी चार्ज में जेल के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान देना। अगला प्रश्न देखिए 93। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप दक्षिण राज्यों में, ये वाला एरिया, यहां पर आपके खेती पूछ रहा है। ऑप्शन में कॉफी, चाय, कपास या बांस। देखो इस वाले एरिया में होती है कपास, इस वाले एरिया में होता है बांस और चाय, और नीचे वाले एरिया में जैसे कर्नाटक, केरल, इस वाले एरिया में कॉफी। हाँ देखिए भाई साहब, आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? कपास याद रखना एक खरीफ की फसल है। कपास या खरीफ की फसल को बोलते हैं ग्रीष्म, रबी की फसल होती है सर्दी की। अब सर्दी में तो ये होता है, हाँ मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी की फसल। बिल्कुल जी, तो काम को छोड़ रहा है, यूं तो थोड़ा थोड़ा काम को छोड़ रही। आगे देखना 95 नंबर प्रश्न। अभी पढ़ा था हमने, अभी पढ़ लिया। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न। सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुत्थान, दोबारा निर्माण करने के लिए याद रखना आपके रुद्र दामन जूनागढ़ अभिलेख, उत्तर संख्या आपके ए। तो प्रश्न आ सकता है सुदर्शन झील का वर्णन कौन से अभिलेख में है? जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखिए 97 नंबर। काकरा पार एक सिंचाई परियोजना भी है, प्लस में एक विद्युत घर भी है। तो काकरा पार सिंचाई परियोजना याद रखना आपके ताप्ती, गोदावरी, भागीरथ, बताइए। काकरा पार आपके जो विद्युत परियोजना है वो ताप्ती नदी पर, उत्तर संख्या आपके सी ऑप्शन। जो बच्चे चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब जो करेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 98 नंबर। कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में? ये देखो ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया को बोलते हैं मालावर, ये भी दक्षिण में है। और जो इधर वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। अगर आपको पूछ ले कोरोमंडल कौन से तट पे है तो बताओगे पूर्वी तट पे। मालावर कौन से तट पे? पश्चिमी तट पे। लेकिन दिशा कौन सी है? नीचे वाली दिशा में, दक्षिणी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 99 नंबर। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष, बिल्कुल राइट उत्तर, 4 अप्रैल नहीं गुरुजी, 22 मार्च को। और 20 अगस्त को बनाते हैं सद्भावना दिवस, जो राजीव गांधी की जयंती पर
और 24 जनवरी को बनाते हैं बाल दिवस, सॉरी बालिका बालिका दिवस। आज का अपना अंतिम प्रश्न 100 नंबर है। मांडवी एक क्या है दोस्तों? एक तट है। मांडवी बिल्कुल राइट उत्तर है, गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है। तो पीडीएफ के लिए सभी विद्यार्थियों को फिर से कहना चाहता हूं 9518806943 पर जुड़ सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, उनको मैं बताना चाहता हूं आपका चैनल परिवार इन सभी कोर्स की जैसे आर्मी, नेवी, सीआईएसएफ, बीआरओ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएससी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, हॉस्टल सुविधा, फिजिकल की भी सुविधा है दोस्तों। गारंटीड सिलेक्शन बैच आपको मिलेगा। सपने आपको देखने हैं पूरे हम करेंगे। टारगेट 2025 का ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर राजस्थान जयपुर, एक बार विजिट जरूर करें दोस्तों, ठीक है।